आज संभल की करेंगे जो लगातार सुर्खियों में है। 24 नवंबर के हिंसा के बाद संभल में जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है। हालात अब सामान्य हो रहे हैं, लेकिन राजनीति में लगातार उबाल है। पहले समाजवादी पार्टी ने संभल जाने की कोशिश की और आज कांग्रेस संभल जाने की तैयारी में थी। यूं कहें कि संभल में एक्शन अब लखनऊ शिफ्ट हो चुका है। कांग्रेस के दौरे की तैयारी को देखते हुए लखनऊ में सुरक्षा का इंतजाम बेहद पुख्ता तौर पर प्रशासन द्वारा किया गया। कांग्रेस नेताओं को संभल जाने से रोक दिया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि फिलहाल वो संभल ना जाएं, लेकिन कांग्रेस के नेता अड़े हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के संभल कूच को लेकर लखनऊ में तनाव है। सुबह हमने आपको बताया था कैसे अजय राय बता रहे थे कि शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से वो संभल कूच करेंगे, लेकिन अब प्रशासन के रोके जाने के बाद वहीं पर इंतजार करना पड़ रहा है। आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि 10 तारीख तक संभल जाने पर रोक लगी हुई है। अत्याचार अन्याय वहाँ पे हुआ है, उस अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम सब लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ के अपने नेतृत्व को अवगत कराएंगे और पूरी तरीके से आप सबके माध्यम से जनता को अवगत कराएंगे। आपका संपर्क हुआ है? आज सुबह पुलिस से बात हुई है? नहीं, पुलिस ने कोई नोटिस इशू किया है, कोई नोटिस दिया है और वो निश्चित तौर से और एक दिया है इन्होंने और वो निश्चित तौर से, क्योंकि बाहर ना बहुत ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हैं। जो भी लगा हो हम अपने गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे और अपना हम अब जिस हमको जो हमने अनाउंस किया उस पर हम जाने का। ये भी कह रही है कि कांग्रेस में सपा केवल राजनीति कर रहे हैं। नहीं, अत्याचार अन्याय तो बीजेपी ने किया है। जो वहाँ की स्थिति है संभल की एकदम शांत है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर निगरानी की जा रही है लगातार, जो चौकसी बरती जा रही है कि किसी तरीके का अब वहाँ पर शांति व्यवस्था को भंग न किया जा सके। हमारा पूरा प्रयास है कि लोगों के सहयोग से जितनी जल्दी वहाँ का क्योंकि स्थिति एकदम सामान्य हो जाए हमेशा की तरह, और फिर उसके बाद एक सहज तरीके से जो विजिट करना चाहता है हम उसके बाद किसी के लिए कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी विजिट करना चाहे वहाँ विजिट कर सकता है। समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थक समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश की थी लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। कांग्रेस के नेता कितने हैं जो जा रहे हैं और क्या तैयारी है? उनको मिली तो नहीं है इजाजत, लेकिन वो कहां तक जाने को तैयार है? अर्पिता, देखिए संभल में लगी है धारा 163। ऐसे में वहां पर पब्लिक की ज्यादा भीड़ भी नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक दलों के जाने पर फिलहाल 10 तक रोक लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी कुछ इस कदर है कि जो यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो मन बना बैठे हैं कि हमको जाना है। 12:15 का समय दिया गया है जब ये सभी नेता यहाँ से कूच करेंगे। अब आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से पार्टी दफ्तर में बैठकी चल रही है, प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से संभल कूच करना है। प्रदेश अध्यक्ष भी अंदर मौजूद है दफ्तर में और ये तमाम नेता इस प्लानिंग के तहत तैयारी कर रहे हैं कि बाहर पुलिस को चकमा देकर कैसे संभल पहुंचना है, उसकी तैयारी यहाँ के तमाम वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। क्या आप लोग की प्लानिंग है? क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने? कैसे निकलेंगे अभी बाहर आप लोग? अध्यक्ष जी के आदेश का इंतजार है जी। सभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे नेता तैयार हैं और किसी भी कीमत पे हम लोग संभल जाएंगे। सरकार और प्रशासन कह रहा है कि वहां अगर राजनीतिक दल लौटेंगे तो आपके पास नजर बनाए रखिए। इस बीच संभल दौरे से विपक्ष को रोका जा रहा है। सख्ती पाबंदी से विपक्ष नाराज है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार साजिशन इसे छिपाना चाहती है, इसीलिए संभल जाने से रोका जा रहा है। देखिए, नहीं जाने की वजह सबसे बड़ी यही है, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन बनाया था अब से 5 दिन पहले भी, और उस समय जब जा रहे थे तो डीजीपी उत्तर प्रदेश ने उन्होंने कहा था कि अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी नहीं जाएं, 3 दिन के बाद में आप लोग चले जाइएगा। अब 3 दिन के बाद में जा रहे थे परसों, तो फिर रोका गया और रोकने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार जो है पुलिस प्रशासन की जो साजिश है कि वहाँ जा कर के जो हमारा डेलीगेशन जाता उससे पर्दाफाश होता कि किस प्रकार इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। इसने उसको छुपाने के लिए, ये अपनी साजिश को, नाकामी को, सबको छुपाने के लिए जाने से रोका जा रहा है, जो कि गलत है और आज हम इस मुद्दे को संसद के अंदर भी उठाएंगे। उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष संभल हिंसा की आग में अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगा है। वो किसी को नहीं जाने देने जाते हैं, हमारे लोगों को घर से नहीं। अखिलेश शादी में जा रहे थे मेरठ जी, वहाँ अब जहाज नहीं उड़ने दिया कि संभल चले जाएंगे। अच्छा। तो जो ये
जिन लोग जो पाप करते हैं वो पाप छिपाने के लिए किसी को देखने नहीं देते, पता न चल जाए। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती। हम भी जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो क्या आप लोग को इजाजत है वहाँ पर जाने? जी, कल समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को नहीं जाने दिया गया, आज आप लोग को मना किया जा रहा है पहले से। नहीं, देखिए हम जाएंगे, रोकेंगे तो हम सरकार कानून का मानने वाले लोग हैं, कानून मानेंगे। कांग्रेस का डोका की नहीं मुझे जानकारी, समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन लगातार जाने की कोशिश किया। बहुत सारे हमारे माननीय सांसद, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, कई विधायक लोगों ने जाने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ संभल के लोगों के दुखों को जानने का हक अधिकार है और जाने देना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार ने इतने कुकृत्य कर रखे हैं, इतना अन्याय अत्याचार कर रखा है कि उसको छुपाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रही है। तो आपने देखा किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां संभल को कैश करने में लगी हैं। उधर संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं। आज वहां क्या हालात है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं आशुतोष मिश्रा। एक रविवार वो भी था जब यहाँ सड़कों पर दंगल मचा था, हिंसा हो रही थी, लेकिन एक रविवार वो भी आया जब संभलने लगा। आज उस रविवार के बाद का सोमवार है और 9 दिनों बाद संभल अब पूरी तरह से संभल चुका है। मैं उसी हिंसा के केंद्र पर हूँ। इस तरफ ठीक शाही मस्जिद है और इसी मस्जिद में सर्वे के बाद इधर सर्वे हुई, उधर लोगों का जमावड़ा हुआ। जमावड़ा के बाद हिंसा हुई, गोलियां चली, पुलिस की कार्रवाई हुई, लोग मारे गए और अब जांच चल रही है। तो 9 दिनों के बाद आखिर संभल कैसा दिखता है? तस्वीर काफी पहले की तरह पटरी पर लौट चुकी है। जो जख्म होते हैं वो रह जाते हैं ताजे, लेकिन संभल अब अपने उन जख्म से उबरने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे इलाके में सबसे पहले पुलिस अभी भी है। बाहर की जो संभल का इलाका है मस्जिद के आसपास का, वहां जिंदगी पटरी पर लौटी है, दुकानें खुलने लगी हैं। जिन जगहों पर हिंसा हो रही थी यहाँ पर भी कारोबार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। चहल पहल शुरू हो चुकी है। बीएनएस की धारा लगाई है ताकि बाहरी लोग अंदर ना आने पाए, बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध है। लेकिन जिन इलाकों पर सबसे ज्यादा हिंसा थी, जहां पर पुलिसकर्मी कार्रवाई कर रहे थे, जहां पर भीड़ आ रही थी, वहां पर भी अब जो चहल पहल है, ज्यादातर दुकानें खुल चुकी हैं। कुछ थोड़ा बहुत किसी का नुकसान भी हुआ इस इलाके में। लेकिन उसके बाद चाचा, 9 दिन बाद आपका संभल कितना संभल गया है आपका शहर? बहुत संभल गया, कुछ हाल ही है। कभी ऐसा कुछ देखा था इस इलाके में पहले? ना, कभी नहीं हुआ, हमारी उम्र में तो हुआ नहीं ऐसा। जो 9 दिन पहले हुआ, अब आज के संभल में क्या अंदर क्या रह जाता है? आपको लग रहा है स्थिति पहले बेहतर हो रही है, पटरी पर लौट रही है जिंदगी? हाँ, बेहतर तो हो रही है। जितना टाइम बीत रहा है उतनी बेहतर होती जा रही है। क्या फर्क पड़ेगा रिश्तों में? कुछ नहीं पड़ेगा, नॉर्मल रहेगा, सही रहेगा, सही रहना चाहिए। हमारी मार्केट है आगे, उसमें हिंदुओं की भी दुकान है, मुसलमानों की भी दुकान है और हिंदू लड़के काम भी कर रहे हैं। अरे कोई ऐसी बात नहीं है, सब मिलजुल के रह रहे हैं और किसी में कोई फर्क वाली बात नहीं है।